मीटिंग में साहब मेरी वाइफ है साहब एक बार तो क्लैपिंग वाइफ के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग साहब अपनी वाइफ के लिए। साहब कहते हैं ना कि जो सिस्टम आता है साहब वो जो बिजनेस आता है वो किसी के माध्यम से आता है। मैंने खूब मना किया साहब मैं इसको नहीं करूंगा, मैं इसको नहीं करूंगा, मैंने खूब मना किया। ये कहते हैं कि साहब जो सिस्टम में नसीब में था ना वो साहब मिलना ही था साहब, वो नसीब वो बिजनेस वो मेरी वाइफ के नाम है साहब। तो मैं क्लैपिंग साहब आगे चले। क्लैपिंग भैया के साथ भैया को सुमान दे भैया को कौन सा लेवल है भैया का? क्लैपिंग लेवल साहब सेल्फ मेड करोड़पति साहब भैया, सेल्फ मेड करोड़पति साहब। बस सुमान दे इनको, सुमान दे इनको पक्का ये छोड़े साहब। अगली बार हमारे बड़े भैया भाई अली कश्यप जी क्लैपिंग कम नहीं है क्या? मेरठ के अंदर है आप सब, मेरठ के अंदर है आप सब। मैं एक बार क्लैपिंग देखना चाहता हूँ और वो जोश जुनून देखना चाहता हूँ, जो जोश जुनून यूपी वाले जिसके लिए जाने जाते हैं, एक बार दिखा सकते हैं क्या? और मैं एक बार हाथ बार आए वाह क्या बात है। क्या हमारे पुराने साथी इन सभी भाइयों का स्वागत कर सकते हैं? बहुत कम है सर। जब हमारे यहाँ पे कोई नए नए अतिथि आते हैं तो उनका हम दिल से सम्मान करते हैं और मेरी तरफ से ये क्लैपिंग बहुत कम है सर। एक बार दिल से जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे और उससे भी ज्यादा जबरदस्त क्लैपिंग चाहता हूँ मैं उन अचीवर्स के लिए जिनका आज ये अचीवर्स ऑफ द डे है। एक बार समस्त जितने भी मेरे लीडरों का यहाँ पे आज फंक्शन है उनके लिए एक बार दिल से जबरदस्त क्लैपिंग और उनके लिए बधाई देना चाहता हूँ अपने पूरे परिवार अपने पूरी टीम की तरफ से कि बहुत जल्दी माता रानी उनको इस लेवल से और मैं उससे भी ज्यादा जबरदस्त क्लैपिंग चाहता हूँ जिन्होंने इनको यहाँ तक पहुंचाया है। क्या उनके लिए क्लैपिंग नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो उनके जितने भी सीनियर हैं गोविंद सागर जी, कमल जी और मेरे बड़े भाई जिनकी बदौलत आपका ये छोटा भाई भी यहाँ पे स्टेज पर पहुंचा, मेरे बड़े भाई मिस्टर रविंद्र कुमार शेट्टी जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। नाम मेरा अनिल कश्यप, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर खुर्दा जंक्शन का रहने वाला हूँ और सर मैं थैंक्स करता हूँ उस दिन के लिए कि जब मैं भी एक बार ये सोच रहा था यार अनिल कश्यप आत्महत्या कर ले। अजय क्या कर ले? क्या कर ले? सर जब तक आपकी हाँ और ना में जवाब नहीं आएगा मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो नाम काम धाम सुनना चाहते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो अनिल कश्यप की रियल स्टोरी सुनना चाहते हैं? एक समय वो आ गया अनिल कश्यप क्या करना चाहता था? हाँ जी सॉरी दिखाई काम और सुनाई ज्यादा देता है थोड़ा तेज बोलेंगे। हाँ जी क्या करना चाहता था? एक समय ऐसा था कि अनिल कश्यप अपने जीवन के अंदर आत्महत्या करना चाहता था। क्यों? क्या जानना नहीं चाहते? क्योंकि सर जिस दिन मैं डीबीएम के अंदर पहले दिन आया था उस दिन अनिल कश्यप के सर पे 4.5 लाख रुपए का कर्जा था और जब 4.5 लाख रुपए कर्जा मैं ब्याज दे दे के जिंदगी में परेशान था तो बस यही सोचता था या तो हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे राम, तुम जो भी हो मुझे एक बार जीवन में कुछ करने का ऐसा मौका दे दो जहां से मैं अपने पापा का ये 4.5 लाख रुपए का कर्जा फाइनल कर पाऊं और सर मेरी भी जिंदगी के अंदर वो इंसान आए, मेरी भी जिंदगी के अंदर वो इंसान आए और सर थैंक्स करना उस इंसान का, थैंक्स करना उस इंसान का जो बंदा आपको आज इस मीटिंग हॉल के अंदर लेकर आया है। हाँ जी, क्योंकि वो इंसान किसी भगवान से कम नहीं है, किसी अल्लाह से कम नहीं है आपके लिए। और सर जो मुझे लेकर आए थे इस कंसेप्ट के अंदर, उनका नाम जानना चाहते हैं? इतनी सी आवाज में नहीं बताऊंगा सर, पीछे वालों, हाँ जी इधर वाले जानना चाहते हैं क्या? जिन्होंने इस कंसेप्ट का मुझे फॉर्म साइन कराया, मेरे बड़े भाई मिस्टर राकेश कश्यप जी के लिए एक बार दिल से जबरदस्त क्लैपिंग चाहता हूँ। और सर उन्होंने फॉर्म साइन करा दिया। मुझे इस बिजनेस की मुझे नहीं पता, ज्यादा बातें मुझे इस बिजनेस की समझ में नहीं आई, बस मुझे इतनी सी बात समझ में आई थी कि
अगर इस कंपनी का मैंने अगर 6th लेवल ले लिया तो लेवल इनकम आपकी 2.5 लाख, और 7th लेवल का अगर तूने अनिल वो जिद्दोजहद में अगर इनकम ले ली तो सर इनकम होती है 5,36,000। और सर टोटल इनकम के बाद अनिल कश्यप तेरे पे कर्जा है सिर्फ 4.5 लाख रुपए का। अगर 4.5 लाख रुपए का कर्जा अगर तूने सिस्टम से उतार दिया तो तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होगी। सिर्फ इतनी सी बात सोच के अनिल कश्यप ने डिसीजन लिया था कि डीटीएम करूंगा। और सर जिस दिन से आया था आज तक डीटीएम कर रहा हूं। हाँ जी, जिस दिन से आया था आज तक डीटीएम कर रहा था। हाँ जी, कितने महीने? 6 महीने। और 6 महीने तक सर मैं अपने दिमाग से चला था। किससे चला था? तो आप अपने दिमाग से चलना चाहते हैं इस बिजनेस के अंदर? चलना चाहते हैं? हाँ जी भी चलना चाहते हैं? जब मैं इस बिजनेस के अंदर अपने 6 महीने अपने दिमाग से चला सर, 6 महीने में इस बिजनेस के अंदर 0 रहा। कितना रहा? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं इस बिजनेस के अंदर आप हीरो बनने के लिए आए या 0 बनने के लिए आए? किसके लिए? हाँ जी, मैं थैंक्स करता हूं उस इंसान का जिन्होंने मुझे मेरे बड़े भाई से मिस्टर राकेश कश्यप जी ने, मेरे बड़े भाई रविंद्र कुमार भैया जी, इनसे मिलवा दिया। सर इन्होंने मुझे ट्रेनिंग का एक रास्ता दिखा दिया। और सर ट्रेनिंग जब मैं गया, ट्रेनिंग के बाद में जब मैं वहां से लौट के आया, क्या जानना चाहते हैं फिर क्या हुआ? जानना चाहते हैं क्या हुआ? सर कुछ नहीं हुआ। 6 महीने के बाद हुआ क्या? अगले 6 महीने के अंदर सर एक 6th कंप्लीट। अगले 6 महीने में 6th कंप्लीट। और जैसे ही मेरा 6th लेवल का चेक 2,55,000 रुपए टोटल खाते के अंदर आए, एक ही दिन के अंदर दूसरी आईडी पे सर 2,55,000 रुपए कंप्लीट। अब 6 महीने के अंदर कितना आया सर? 5 लाख रुपए। कितना आया? तो अब कर्जा उतरेगा या नहीं उतरेगा? नहीं उतारा यहाँ पे नहीं उतारा। और सर चल पड़े और 6ठे लेवल पे सर एक न्यू डिस्कवर बाइक लेके आया था और दबा के डिस्कवर बाइक से दबा के मेहनत करी। सर 7th लेवल 1 से लेकर 1.5 महीने के अंदर 2,80,000 रुपए का चेक टॉफिन ट्रैवल मार्केटिंग से मैंने कंप्लीट किया। और सर 2,80,000 रुपए का चेक जिस दिन कंप्लीट हुआ उसी दिन 4.5 लाख रुपए का कर्जा अनिल कश्यप ने सब फाइनल कर दिया। ये जो कर्जा था ना कैंसर था एक तरीके का। और जब हम मार्केट के अंदर जाते हैं लगभग 70 से लेकर 80% लोग आज भी इसी बीमारी से जूझ रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? वो बताएं या ना बताएं पर अपने अंदर झांक के देखना क्या आज हमारे ऊपर कर्जा है या नहीं। और सर उस कर्जा रूपी कैंसर से मैं 7th लेवल पर फाइनल हो चुका था। मेरा ट्रीटमेंट पूरा हो चुका था। और सर लगातार ट्रेनिंग लगाता रहा और मात्र सर 1 महीने के बाद 2,80,000 का मेरे फादर साहब का चेक कंप्लीट हो जाता है। और सर जैसे ही 2,80,000 का पापा का क्लियर हुआ, मैं लोगों को दिखाने लगा। कुछ लोगों को ट्रस्ट हुआ, कुछ लोगों को ट्रस्ट नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर लोग बोलते रहे अभी अगला लेवल नहीं आएगा, अब अगला लेवल नहीं आएगा। और सर कुछ दिनों बाद होता क्या है, एक छोटा सा चमत्कार होता है और उस चमत्कार के अंदर ऊपर वाला मुझे 4,30,000 रुपए का चेक दे देता है। और सर चलता रहा, लगातार चलता रहा। लोग बोलते रहे, लोगों ने पागल बोला, लोगों ने न जाने क्या बोला। और सर लोग यहाँ तक बोलते थे सर ठग। आपको भी बोलते हैं क्या? आपके भाई को लोगों ने पागल बोला, ठग बोला, ना जाने लोग क्या बोलते रहते थे। सर हमने अपने सीनियर की बातों को माना। सिर्फ क्या आप मान सकते हैं? जो आपके सीनियर बोले क्या कर सकते हैं? तो जो संटी भैया ने मुझे बोला था सिर्फ मैंने वही किया। जो संटी भैया ने मुझे बोला मैंने वही किया। संटी भैया ने बोला सर 5 साल के तक अपने कानों के अंदर उंगली लगा ले अनिल कश्यप। क्या कर? 5 सालों तक अपने कानों के अंदर उंगली लगा ले ताकि जो लोग बोल रहे हैं ना नहीं कर सकता, तू पागल है, तू ठग है, तुझे लगेगा लोग कह रहे हैं हाँ भैया कर ले, हाँ तू ही कर सकता है, हाँ तू ही कर सकता है। और सर चलते चलते हुआ क्या सर 9th लेवल 5 लाख रुपए 4,67,000 का चेक कंप्लीट। पिताजी का भी 4,67,000 रुपए का चेक कंप्लीट। सर न्यू ब्रांड सर i10 गाड़ी लेके आए। मार्केट के अंदर i10 गाड़ी चलाते हैं, लोगों को जाते हैं दिखाते हैं डीटीएम ने देखो ये बंदा जो पैदल चलता था आज i10 गाड़ी में डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग ने बैठा दिया। और सर होता क्या है 10th लेवल सिंगल अमाउंट चेक 8 लाख रुपए का इस कंपनी ने मुझे दे दिया। और सर चलते रहे, लोग पागल बोलते रहे, लोग ठग बोलते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ फर्क इस बात का पड़ा कि मात्र कुछ महीनों बाद सर मेरे फादर साहब का 10th लेवल 8 लाख रुपए का चेक आ जाता है। और सर चलते रहे, कुछ नहीं हुआ।
अजी क्या हुआ? लोगों की बातें सुनते रहे, लोगों के टॉन्ट सुनते रहे, वही पागल और लोग ठग बोलते रहे, ठग आगे भी ठग आगे, कोई फर्क नहीं पड़ा सर। पर क्या हुआ? ये जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? इतनी सी आवाज में नहीं बताने वाला हूं। कुछ नहीं हुआ सर, फिर एक चमत्कार हुआ। डॉल्फिन ट्रैवल मार्केटिंग ने आज से 2.5 महीने पहले आपके भाई को 11th लेवल की प्रमोशन 17 लाख रुपए का चेक दे दिया। लोग आज भी यही बोलते हैं, हाजी, लोग आज भी यही बोलते हैं, ये तो पागल बनाने वाला बिजनेस है। आपको क्या लगता है, पागल बनाने वाला बिजनेस है? मैं तो कहता हूं चलो हाँ है, तो फिर पागल बना ही। अगर हम पागल हैं तो पागल ही अच्छे थे। पूछो क्यों? क्योंकि जब समझदार थे सर 4.5 लाख रुपए का कर्जा था सर के ऊपर। हाँ जी, समझदार थे जब 4.5 लाख रुपए का कर्जा था। आज हम पागल हैं तो सर आज इस बिजनेस की बदौलत अपने खानदान का सेल्फ मेड करोड़पति हूं। आज इस मीटिंग हॉल के अंदर बहुत सारे लोग आए होंगे सर। इस मीटिंग को देखने के बाद भी आज यहाँ से जाएंगे बाहर और अपने चाचा और ताता, ताया, अपने फूफा, अपने मौसर से जाकर पूछेंगे क्या मैं कर लूं डीटीएम? हाँ जी, क्या वो बता पाएंगे आपको? हाँ जी, बता पाएंगे क्या डीटीएम के बारे में? आवाज नहीं आ रही सर? नहीं बता पाएंगे ना। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, अपने चाचा की, अपने मामा की, अपने फूफा की, अपने मौसर की बातों में आके इस अपॉर्चुनिटी को वो छोड़ देंगे। हाँ जी, इस मौके को वो लोग समझ लो अपनी पुरानी वाली घिसी पिटी जिंदगी में चले गए। जो लोग मीटिंग हॉल के अंदर आ गए, अगर आप डिसीजन लेने में कामयाब हो गए, अगर आप डिसीजन लेने में कामयाब हो गए और डिसीजन लेने के बाद यदि 3 से लेकर 5 साल डॉल्फिन के अंदर टिके रहने में कामयाब हो गए, 3 से लेकर 5 साल तक आप ट्रेनिंग प्रोग्राम लगाते रहे, मीटिंगों में आते रहे, सेमिनारों में आते रहे, सर दुनिया की कोई भी ताकत आपको यहाँ पे अचीवर बनने से नहीं रोक सकती। जिस इंसान के ऊपर 4.5 लाख रुपए का कभी कर्जा हुआ करता था, उस इंसान ने 4.5 लाख रुपए का कर्जा उतारा, 200 गज का प्लॉट लिया। मैंने अपनी इस बिजनेस से की, अपनी सिस्टर, अपनी और मेरे भाई की, तीनों शादियां सर बिल्कुल कैश हुई। क्लैपिंग नहीं होती। जिस इंसान ने इस बिजनेस को पैदल चल के प्रमोट करना शुरू किया था, आज वही इंसान डॉल्फिन की बदौलत, अपने सीनियर की समस्त अपलाइन की बदौलत और सर माता रानी की बदौलत, और सर मैं एक बार दिल से जबर स्क्रैपिंग चाहता हूं जहां पे हमारे जैसे लोग और आप जैसे लोग ये सोचते हैं कि जिंदगी के अंदर एक बार कुछ करने का अगर मौका मिल जाए, सर मैं कुछ करके दिखा दूं। वहां पे हमारे जैन सर ने और हमारे छोटे वाले सर, उन्होंने एक हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे चलने के बाद हम लोग अपने सपने साकार कर सकते हैं। 6 साल के अंदर सर करोड़पति बन चुका हूं। करोड़ बता देता हूं। और सर दिसंबर तक अभी मुझे बहुत लोगों से सुनने को मिला, कभी भी आपका जूनियर बोले, कभी भी आपका सीनियर बोले, सर निराश मत होना प्लीज, क्योंकि जब आप इस बिजनेस को क्विट करके जाते हैं तो सर आप अपने सपनों को मार के जाते हैं। आप कभी भी अब इस बिजनेस के अंदर आए, शायद हो सकता है अपनी बीवी से वादा करके आए हो कि मैं इस बिजनेस से ये करूंगा, हो सकता है शायद आप अपनी बेटी से वादा करके आए हो, और सर इस बिजनेस को अगर आप छोड़ के चले गए तो सर आपसे बड़ा कायर कोई नहीं होगा। यदि आप इस बिजनेस के अंदर, कोई भी बंदा कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, सर आप इस बिजनेस के अंदर लगे रहना, एक दिन आप पक्का किंग पक्का बनेंगे। और सर दिसंबर तक अभी एक बात सुनने में आ रही थी अनिल कश्यप का, तो सर 11th लेवल तुक्के में हो गया। अजी सुनने में आ रहा था, अजी आ रहा था सुनने में। एक लेवल हाँ हो सकता है सर 11th लेवल तुक्के में आ गया होगा, 10th भी तुक्के में आ गया होगा, और साहब तीसरी आई